कल 16 मई को दिन में 1:30 बजे मोतीपुर थाना के अंतर्गत एक गणेश लाइन होटल है, वहाँ पर महिंद्रा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक एजेंट थे जिनसे 26,000 रुपये की लूटपाट की गई थी। उनके द्वारा 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया था और पैसे के साथ साथ उनकी जो बीटी मशीन है उसको भी छीन लिया था लोगों ने, और उनकी जो बाइक थी उसको और उनका जो मोबाइल था उसको भी छीन लिया गया था। इस आलोक में मोतीपुर में 146 नंबर कांड प्रतिवेदित किया गया था और पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें डीएसपी पश्चिमी और मोतीपुर के थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही थी और 24 घंटे के अंदर ही इसमें हम लोगों को एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर जो एसआईटी थी उसके द्वारा रेड की गई और आज इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त जिनका नाम निशांत उर्फ चिंकी है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है इसी प्रकार के घटनाओं के बारे में और इनके ऊपर कुल 8 केस अभी तक इस ज़िले के अंतर्गत प्रतिवेदित हैं। इसके अलावा 5 अन्य लोग हैं जो इनके साथी हैं। उनका आपराधिक इतिहास हम लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों से सत्यापन करवा रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम राजेश कुमार है, दूसरे व्यक्ति का नाम राजेश यादव है, तीसरे का नाम टिंकू है और एक व्यक्ति है जिनका नाम मनीष कुमार है। ये कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से 2 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, 2 जिंदा गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा जो लूटी गई रकम थी उस रकम में से 15,000 रुपये बरामद किए गए हैं। जिस मोबाइल की लूटपाट की गई थी वह मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त जो बाइक लूटी गई थी एजेंट की, उस बाइक को भी बरामद किया गया है और वो जो बीटी मशीन है जिससे प्रिंट आउट निकालते हैं ये लोग, उस बीटी मशीन को भी हम लोगों ने बरामद किया है। तो इस प्रकार से इस घटनाक्रम का बहुत ही त्वरित गति से पूरी टीम के द्वारा साथ समय उद्भेदन किया गया और बरामदगी भी की गई। अंतर जिला गिरोह है तो ये लोकल है? अभी तक इन लोगों का जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोगों को अपने ज़िला में ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जो हम लोग के सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ ये अवश्य सक्रिय रहे होंगे, विशेषकर मोतिहारी क्षेत्र में। वहाँ से हम लोग वेरीफाई धाम को लेकर, खासकर बाबा को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं बाबा, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? यह विषय मेरी रुचि का नहीं है। जो विषय मेरी रुचि का नहीं है उस पर आप सवाल पूछिए तो हम कहाँ कुछ बता। Z+ की श्रेणी की सुरक्षा दे जाने की बात आ रही है आपको? पता नहीं, आप ही लोगों से सूचना मिल रही है, बाकी मुझको कोई जानकारी नहीं है। क्या रणनीति है 24 को लेकर के? 24 को लेकर के तैयारी चल रही है और उधर से 2005 के पहले की स्थिति जो लोग भी बिहार में लाना चाहते हैं उनको उनके मंसूबा में नहीं सफल होने देना है। इस बात को लेकर के हर तरह से जो कुछ भी करना होगा करेंगे और उसकी तैयारी हो भी रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई थी, कांग्रेस की जीत हुई थी, महागठबंधन भी दावा कर रही है कि अब पूरे बिहार से छुपाया होगा बीजेपी पर। अच्छा, कर्नाटक का चुनाव, बिहार का चुनाव, दोनों में कोई रिलेशन है क्या? कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक का चुनाव है, बिहार का चुनाव बिहार का चुनाव होगा और इससे भी अलग जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वह बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव होता है। इसीलिए वहाँ के चुनाव को देखकर अभी बिहार के बारे में कोई आकलन करना ये कहीं से उसका कोई तुक ही नहीं बनता है। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है ऐसा कहना नीतीश कहने से विपक्ष अगर एकजुट हो जाता तो कब का हो गया रहता। देखिए, नीतीश जी को अब कोई काम है नहीं, अब खुद ही वो कहते हैं कि यहाँ काम में मन नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में अब काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, जो खुद ही बोलते रहते हैं। तो अब आदमी को कोई काम चाहिए, यहाँ जो काम जनता ने उनको दिया उस काम में मन लग ही नहीं रहा है, तो कोई काम चाहिए तो लगे हुए हैं टाइम पास करने के लिए, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में जाते हैं, बस इतना ही है। इसके अतिरिक्त उनकी कोई कोशिश का कोई अर्थ नहीं है, जो नीतीश जी खुद भी समझ रहे हैं। आज किस मामले को लेकर आए? एक आचार संहिता से संबंधित मेरे ऊपर मुकदमा है कोर्ट में, तो उसी में आए थे कोर्ट के सम्मान में हाजिरी देने के लिए। अच्छा, जदयू सांसद जो हैं ललन सिंह, उनका मांस पर बिहार में काफ़ी विवाद हो रहा है, कुत्तों की मांस की बात तक कही जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? पता नहीं हो क्या, एक तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए यह विषय नहीं होता है कि कहीं मांस भात खाना खिलाना, यह सब विषय ही विचित्र किस्म का विषय है। चर्चा तो राजनीति में होनी चाहिए, नौजवानों के रोजगार के बारे में, सड़क बिजली पानी के बारे में, उद्योग धंधा के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, अमन चैन शांति कैसे हो। जिस तरह से हमेशा हर रोज़ एक तरह से कहिए कि हत्या अपहरण लूट डकैती की घटनाएं हो रही है। आज की खबर है सुबह में
मिलर हाई स्कूल जो वहाँ जेडीयू का कार्यालय बगल में है, आरजेडी का कार्यालय बगल में है और मुख्यमंत्री जी के आवास से बहुत नज़दीक है, वहाँ एक बच्चे का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें बिहार में जो हो रही है, इन चीज़ों पर कैसे रोक लगे, चर्चा इसकी होनी चाहिए, लेकिन अनर्गल बातों पर चर्चा होती है। में जितना राजस्व ये अपराध है और इन सब मुद्दों को लेकर उतना इस बार अपनी देखिए, अभी तो हमारी पार्टी बनी है, अभी तो हर तरह से आज ही प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है, 1-2 दिन में जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेंगे। तो इस तरह से अभी तो हम लोग उस काम में लगे हुए हैं ना, उसके बाद फिर बात आगे की बात होगी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात बार बार कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर भी बार बार बोल रहे हैं कि बिहार या देखिए, हिंदुस्तान है और हमारे यहाँ का जो संविधान है वह संविधान साफ साफ कहता है कि धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, जो भी स्टेट है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोग यहाँ समान भाव से रहेंगे, राज्य किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान के संविधान में लिखी गई है, धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा में है, तो इससे इतर कोई बात